अशोक, भास्कर और चमन ये पार्टनर हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3, 1/2 एंड 1/6। तो पहले हम इस रेशियो को सही कर देंगे। यहाँ बैलेंस शीट आपको दी हुई है। इसके बाद बताया चमन रिटायर हो गया है 1 अप्रैल 2023 को, और ये सारे एडजस्टमेंट हमें करने हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ चमन। पहले तो फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन 2,40,000 रुपये पर किया गया है। चमन के हिस्से की गुडविल अशोक और भास्कर की कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट की जाएगी, जो कि फ्यूचर में 3 और 2 के रेशियो में प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको चमन के रिटायरमेंट के बाद अशोक और भास्कर का न्यू रेशियो दिया हुआ है। तो अब हम ओल्ड रेशियो जो दिया है और जो न्यू रेशियो दिया है उसका कंपैरिजन करके पता करेंगे कि गेनिंग रेशियो क्या है। प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करना है 10% से, फर्नीचर को 5% से रिड्यूस करना है, ये रिवैल्यूएशन की बात हो गई। स्टॉक को 15% से इंक्रीज करना है, बिल्डिंग को 10% से इंक्रीज करना है। ये हमारे लिए दोनों गेन होंगे, रिवैल्यूएशन में सीआर करेंगे। और एक पीवीडी को हमें रेस करना है 20,000 तक। 5,000 से तो पीवीडी ऑलरेडी बना हुआ है, 20,000 तक करना है। इसका मतलब हमें 15,000 का पीवीडी और बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। देखिए हमारा सबसे पहला स्टेप होता है डिटरमाइन गेनिंग एंड न्यू रेशियो। तो गेनिंग और न्यू रेशियो निकालने, न्यू रेशियो तो दिया ही है, तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हम ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन कर लेंगे। देखिए ये है इनका ओल्ड रेशियो। पहले हम इनके डिनोमिनेटर इक्वल करके रेशियो को सही कर देंगे। देखिए 3, 2 और 6, इसका हम एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 3 का करेंगे और इसमें नहीं करेंगे। तो 2, 3, 1 ये तो इनका ओल्ड रेशियो है। यहाँ पर चमन रिटायर हो गया है और ए और बी का नया रेशियो 3 और 2 दिया है। अब हम देखिए कंपैरिजन करके गेनिंग तो निकाल लेंगे, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए सम ऑफ द रेशियो सेम होना चाहिए। ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो 6 है, न्यू का 5 है, तो इसमें 5 का और इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सम ऑफ द रेशियो इक्वल हो जाएंगे। फिर हम कंपैरिजन करेंगे। तो पहले हम ओल्ड रेशियो लिख देते हैं। ओल्ड रेशियो में हमें 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 10, 15 और 5। इसमें 6 का करना है 18, 12। तो यहाँ देखिए जो ए है अशोक, वो 10 से 18 हो गया। इसका मतलब इसने 8/30 गेन किया है। भास्कर 15 से 12 हो गया। इसका मतलब ये गेन नहीं कर रहा बल्कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है। चमन रिटायरिंग पार्टनर है, वो तो अपना हिस्सा सेक्रीफाइस ही करके जाएगा। तो यहाँ पर एक ही पार्टनर गेन कर रहा है अशोक। तो रिटायरिंग पार्टनर को कौन गुडविल देगा? अशोक। इसके अलावा जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको भी उसके हिस्से की गुडविल कंपनसेट की जाएगी, जितना हिस्सा उसने सेक्रीफाइस किया है। तो ये तो खैर हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं। पहले हम एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करते हैं। बैलेंस शीट में आपको एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं दी है तो उसकी एंट्री नहीं होगी। इसके बाद रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल को एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए गुडविल के एडजस्टमेंट की मैं आपको एंट्री बता देता हूँ। जो गेनिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट डीआर होता है, क्योंकि वो कंपनसेट करता है रिटायर होने वाले पार्टनर को। एस कैपिटल अकाउंट डीआर, और जो रिटायर हुआ है चमन, उसको गुडविल का 5/30 दिया जाएगा। तो 2 चमन्स कैपिटल। फर्म की गुडविल है 2,40,000, इसको इसका 5/30 पार्ट दिया जाएगा। 40,000 रुपये से गुडविल का दिया जाएगा। इसके अलावा जो भास्कर है उसको भी गुडविल के लिए कंपनसेट किया जाएगा, क्योंकि उसने अपना 3/30 पार्ट सेक्रीफाइस कर दिया है। तो 2 भास्कर कैपिटल। पूरी फर्म की गुडविल 2,40,000 है, इसने कितना पार्ट सेक्रीफाइस किया? 3/30। तो इसको 24,000 रुपये कंपनसेट किया जाएगा। तो ये दोनों अमाउंट किसके अकाउंट में डीआर होंगे? जिसने गेन किया है, जो कि है ए, 64,000। तो यहाँ से देखिए ए के कैपिटल अकाउंट में डीआर होगा और चमन और भास्कर के कैपिटल अकाउंट में सीआर होगा। चमन के में 40,000 सीआर होगा और भास्कर के में 24,000। और इन दोनों को ये अमाउंट कौन दे रहा है? अशोक। तो अशोक के कैपिटल अकाउंट में डीआर कर देंगे इसे। 2 चमन्स कैपिटल, 2 भास्कर कैपिटल। तो ये हमारा गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया।
ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद थर्ड स्टेप में हमें रिजर्व, P&L और डेफर्ड एक्सपेंस का एडजस्टमेंट करना होता है। तो देखिए इसके लिए आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। एक तो जनरल रिजर्व दिया है 2,20,000, ये हम पार्टनर्स में इनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। इसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो कि एक डेफर्ड एक्सपेंस है, इसे हम राइट ऑफ कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में DR करके। तो पहले हम जनरल रिजर्व को बांट देते हैं। ये 2,20,000 रुपये का जो जनरल रिजर्व है ये कौन से रेशियो में बटेगा, इनके ओल्ड रेशियो 2, 3 और 1 में। तो ए के हिस्से में आएगा 73,333 और इसके हिस्से में आएगा 1,10,000, इसके हिस्से में आएगा 36,667। तो ये तो जनरल रिजर्व हो गया। और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 60,000 रुपये का, उसे हम राइट ऑफ करेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट DR होगा। 60,000 का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 2, 3, 1 में राइट ऑफ करेंगे। 20,000, 30,000 और 10,000। देखिए इसका अगला स्टेप होता है IFR और WCR का एडजस्टमेंट, वो हमें दिया नहीं है बैलेंस शीट में। इसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो देखिए किन किन चीज़ों का हमें रिवैल्यूएशन करना है। पहले प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर को हमें रिड्यूस करना है। देखिए एसेट को रिड्यूस करेंगे नुकसान होगा, रिवैल्यूएशन के DR में आएगा। तो एक तो प्लांट एंड मशीनरी को और एक फर्नीचर को हमें रिड्यूस करना है। प्लांट एंड मशीनरी को 10% रिड्यूस करना है। 4 लाख रुपए बुक वैल्यू है, 10% रिड्यूस करेंगे 40,000 का नुकसान होगा। फर्नीचर को 5% रिड्यूस करना है। 1 लाख फर्नीचर की बुक वैल्यू है, 5% हो गया 5,000 रुपये। इसके बाद स्टॉक को इंक्रीज करना है और बिल्डिंग को इंक्रीज करना है। एसेट्स को इंक्रीज करने पर गेन होता है, CR करेंगे। देखिए स्टॉक को 15% इंक्रीज करना है। स्टॉक की बुक वैल्यू 2.5 लाख है, 2.5 लाख का 15% निकालेंगे 37,500। बिल्डिंग को हमें 10% इंक्रीज करना है। बिल्डिंग की बुक वैल्यू 5 लाख है, 50,000 हो गया। इसके बाद कहा है PBT क्रिएट करना है हमें। देखिए PBT को 20,000 कर देना, जबकि है अभी 5,000, तो 15,000 का PBT हमें और क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये रिवैल्यूएशन के DR में आएगा। तो देखिए रिवैल्यूएशन के सारे एडजस्टमेंट हो गए हैं। अब हम गेन या लॉस जो आएगा निकालेंगे। तो देखिए हम डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस करेंगे। यहाँ पे क्रेडिट बड़ा है, क्रेडिट का टोटल है 87,500 और डेबिट का टोटल है 60,000। तो 27,500 का क्रेडिट बैलेंस है जो कि गेन है, और ये गेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अशोक, भास्कर और चमन में हम इसे इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 27,500 को 2, 3, 1 के रेशियो में बांटेंगे। 9,167, 13,750, 4,583। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन का जो गेन आया था बांट दिया, और ये जो गेन है ये इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट हो जाएगा CR साइड में, क्योंकि ये गेन है 9167, 13750, 4583। तो ये देखिए हमारा 5वां स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। 6वां स्टेप होता है अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो देखिए सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब हम जो रिटायरिंग पार्टनर है चमन, उसका क्रेडिट का टोटल करके डेबिट माइनस कर देंगे। तो देखिए चमन के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 3,21,250। अब यहाँ पर पेमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इसलिए जो भी चमन का अमाउंट पेबल निकल के आया है ये इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बाकी जो अशोक और भास्कर हैं इनकी कैपिटल का बैलेंस निकाला जाएगा। तो देखिए अशोक की कैपिटल का बैलेंस आ रहा है 2,98,500 और भास्कर की कैपिटल का बैलेंस आ रहा है 5,17,750। तो ये हमारा PCA कंप्लीट हो गया। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो देखिए बैलेंस शीट के लिए हम पुरानी बैलेंस शीट देखते जाएंगे और जो चेंजेस हुए हैं उन्हें कंसिडर करते हुए नई बैलेंस शीट बना देंगे। तो पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल दी है। कैपिटल हम कौन सी वाली लिखेंगे, जो एडजस्टमेंट करने के बाद आई है PCA में से। कैपिटल केवल अशोक और भास्कर की लिखी जाएगी क्योंकि चमन तो रिटायर हो चुका है। इसके बाद
जर्नल रिजर्व दिया है, देखिए जर्नल रिजर्व तो आएगा नहीं क्योंकि इसे हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज लिख देंगे। लोन में भी कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख देंगे। इसके अलावा ये जो पार्टनर रिटायर हो गया चमन, उसका जो अमाउंट पेबल है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। ये फॉर्म के लिए लायबिलिटी है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा 3,21,250। अब हम आ जाते हैं एसेट साइड में। तो देखिए सबसे पहले बिल्डिंग है, बिल्डिंग 5 लाख रुपए की है और बिल्डिंग को इंक्रीज किया गया है 10% से। तो अब बिल्डिंग दिखाएंगे हम 5,50,000। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है 4 लाख, इसको 10% रिड्यूस किया है, तो अब हम इसे दिखाएंगे 3,60,000। तो देखिए बिल्डिंग को हम 5,50,000 दिखाएंगे और जो प्लांट एंड मशीनरी है 4 लाख में से 40,000 इसे हमने रिड्यूस कर दिया था, तो अब हम इसे 3,60,000 दिखाएंगे। फर्नीचर की वैल्यू 1 लाख थी और इसे हमने 5,000 से रिड्यूस कर दिया है, अब हम इसे 95,000 दिखाएंगे। इसके बाद स्टॉक की वैल्यू 2,50,000 है, 37,500 हमने इसे इंक्रीज कर दिया है, तो अभी 2,87,500 दिखेगा। इसके बाद डेटर्स की बात करते हैं। देखिए डेटर्स 1,80,000 के हैं और माइनस पीबीडी। देखिए डेटर्स पे अभी तो पीबीडी 5,000 बना हुआ है, लेकिन हमने 15,000 का पीबीडी देखिए यहाँ पर और बनाया था, तो अब पीबीडी कितना माइनस होगा 20,000 रुपये और यहाँ हम दिखाएंगे 1,60,000। इसके बाद देखिए कैश इन हैंड दिया है 85,000। अब देखिए यहाँ ना तो कहीं से कैश आया है ना गया है, तो कैश भी एज इट इज दिखाई देगा 85,000, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को भी पेमेंट तो किया नहीं है, उसका जो अमाउंट है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया है, तो इसीलिए कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आया। इसके बाद जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया है डेफर्ड एक्सपेंस, इसे हम राइट ऑफ कर चुके हैं। बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 15,37,500। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 36। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। चिंतन, आयुष और सुधा ये 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 5, 3 और 2 और इनकी ये बैलेंस शीट दी है। चिंतन रिटायर हो गया है और क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है, क्या क्या एडजस्टमेंट करने हैं ये बताया है। डेटर्स ऑफ 5,000 वर टू बी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। देखिए 5,000 के डेटर्स रिकवरेबल हो गए हैं, इन्हें हमें राइट ऑफ कर देना है। इसकी 2 एंट्री होंगी, पहली एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट या टू डेटर्स, फिर ये बैड डेट्स अकाउंट हमें राइट ऑफ करना है। कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, पीबीडी से, क्योंकि पीबीडी बना हुआ है इसीलिए, अदरवाइज हम रिवैल्यूएशन में डीआर कर देते। और 5% का हमें पीबीडी मेंटेन करना है। गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है 1 लाख रुपए और चिंतन का जो हिस्सा होगा वो आयुष और सुधा के कैपिटल अकाउंट में से एडजस्ट कर दिया जाएगा और इसके लिए हमें यहाँ पर गेनिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी। स्टॉक का रिवैल्यूएशन किया गया है 36,000 पे, बुक वैल्यू 30,000 है, 6,000 का फायदा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में CR होगा। फर्नीचर अंडर वैल्यूड है 9,000 रुपये से, तो अब हम उसे 9,000 रुपये से इंक्रीज करेंगे, तो ये हमारा फायदा है, रिवैल्यूएशन में CR होगा। अंडर वैल्यूड है इसका मतलब अभी जो ये दिखाई दे रहा है ये इसकी सही वैल्यू से 9,000 कम है, कम पे दिखा रखा है, इसीलिए हम इसे बढ़ाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए 2,000 रुपये की लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, तो देखिए यहाँ पर WCR तो नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये जो लाइबिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे ये रिवैल्यूएशन से करेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। चिंतन को 20,000 रुपये चेक से पेमेंट कर दिया गया है और बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। जर्नल एंट्रीज देनी है हमें बस। तो देखिए शुरुआत करेंगे, स्टेप वाइज करते जाएंगे। सबसे पहला स्टेप होता है डिटरमाइन गेनिंग एंड न्यू रेशियो। तो देखिए यहाँ पर चिंतन, आयुष और सुधा ये 3 पार्टनर हैं, 5, 3 और 2 इनका रेशियो है। अब देखिए चिंतन के रिटायरमेंट के बाद चिंतन के हिस्से को किसने टेक ओवर किया है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो इस कंडीशन में जो ओल्ड रेशियो है रिमेनिंग पार्टनर्स का वो ही गेनिंग रेशियो होगा। तो आप देखिए आयुष और सुधा का ओल्ड रेशियो क्या है 3 और 2, यही गेनिंग रेशियो भी होगा और यही न्यू रेशियो भी होगा। इसके बाद अगला स्टेप होता है एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना, तो एग्जिस्टिंग गुडविल यहाँ पर है नहीं। इसके बाद जो रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा है वो उसे दिया जाता है गुडविल का, उसकी हम एंट्री करते हैं। देखिए रिटायरिंग पार्टनर कौन है, चिंतन। चिंतन को उसके हिस्से की गुडविल दी जाएगी, 5/10 का पार्टनर है। फॉर्म की गुडविल बताई गई है 1 लाख, तो ये चिंतन को 1 लाख का
5/10 मतलब 50,000 कौन देगा? जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं आयुष और सुधा। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। तो एंट्री होती है इसकी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर। तो आयुष कैपिटल अकाउंट DR, सुदास कैपिटल अकाउंट DR टू चिंतन कैपिटल अकाउंट। देखिए पूरी फॉर्म की गुडविल है 1 लाख। चिंतन 5/10 का पार्टनर है तो इसे 5/10 दिया जाएगा 50,000 रुपये। और ये आयुष और सुधा के कैपिटल अकाउंट में DR होगा इनके गेनिंग रेशियो 3 और 2 में। तो 30,000 आयुष में DR होगा, 20,000 सुधा में DR होगा। इसके बाद देखिए अगला स्टेप है एडजस्टमेंट और रिजर्व P&L डेफर्ड एक्सपेंस। तो हम देखेंगे बैलेंस शीट में कौन से रिजर्व P&L और डेफर्ड एक्सपेंस हैं। तो यहाँ देखिए जनरल रिजर्व है 20,000, इसे हम पार्टनर्स में इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रोविडेंट फंड नहीं बांटेंगे, प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज़ का है, ये एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, ये कोई फ्री रिजर्व नहीं है। इसके अलावा और कोई P&L का बैलेंस या डेफर्ड एक्सपेंस नहीं है। तो ये हम जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसकी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू आयुष कैपिटल, चिंतन कैपिटल, आयुष कैपिटल, सुदास कैपिटल। 20,000 का जनरल रिजर्व है, 5-3-2 के रेशियो में बटेगा। तो देखिए 5-3-2 में हम इसे बांटेंगे 10,000, 6,000 और 4,000। इसके बाद अगला स्टेप होता है IFR और WCR को एडजस्ट करना। ना तो IFR का बैलेंस दिया है बैलेंस शीट में, ना WCR का। इसके बाद अगला स्टेप होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन के बारे में देखिए क्या क्या कहा गया है। डेटर्स ऑफ 5,000 वर टू बी रिटन ऑफ एज bad debts and provision of 5% on debtors for bad and doubtful debt was to be created। देखिए 5,000 के bad debts हो गए हैं, तो पहले तो इस bad debts को रिकॉर्ड किया जाएगा। एंट्री होगी bad debts अकाउंट DR टू डेटर्स अकाउंट। तो ये जो 5,000 के bad debts हैं उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। देखिए बैड डेब्ट्स एक एक्सपेंस अकाउंट है, इसे हमें क्लोज करना पड़ेगा। या तो हम इसे रिवैल्यूएशन के DR में ट्रांसफर कर दें, लेकिन रिवैल्यूएशन के DR में ना करके PBD में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने PBD मेंटेन किया हुआ है 5,000 रुपये का, तो PBD से ये राइट ऑफ हो जाएगा। एंट्री होगी PBD अकाउंट DR टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। तो हमने बैड डेब्ट्स जो है वो PBD अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद देखिए इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि PBD मेंटेन करना है हमें 5%, डेटर्स का 5% PBD मेंटेन करना है। डेटर्स कितने के हैं? 60,000 रुपये के, लेकिन 5,000 के डेटर्स तो बैड हो गए, तो अब हमारे डेटर्स का बैलेंस है 55,000। इस पर हमें कितना PBD का बैलेंस चाहिए? 5%। 55,000 का 5% निकालेंगे तो हमें 2,750 रुपये PBD का बैलेंस चाहिए। अब आप देखिए प्रेजेंट में कितना है PBD का बैलेंस? 5,000 था, लेकिन ये 5,000 तो यूज़ हो गया इन बैड डेब्ट्स को राइट ऑफ करने में। तो अब PBD का 0 बैलेंस है और हमें चाहिए 2,750, तो पूरा 2,750 हमें PBD प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू PBD। 2,750 रुपये हमने PBD क्रिएट कर दिया। इसके बाद देखिए स्टॉक को रिवैल्यू किया गया है 36,000 पे, जबकि उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 30,000। तो यहाँ पे गेन हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में CR होगा। एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। तो 6,000 का फायदा हो रहा है क्योंकि 36,000 का हो गया स्टॉक, जबकि बुक वैल्यू 30,000 है। इसके बाद फर्नीचर अंडर वैल्यूड है 9,000 से, तो उसे भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, तो इसको भी हम इसी में कर देते हैं। फर्नीचर अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। 9,000 से हमने फर्नीचर को भी इंक्रीज कर दिया। इसके बाद देखिए क्या दिया है, एक लायबिलिटी हमें क्रिएट करनी है 2,000 रुपये की वर्कमैन के कंपनसेशन के लिए। तो यहाँ पे हमें नुकसान होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, इसीलिए हमने ये लायबिलिटी रिवैल्यूएशन से प्रोवाइड की है। 2,000 रुपये का हमें क्लेम प्रोवाइड करना है, तो यही दिया हुआ है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। अब हम रिवैल्यूएशन का देखेंगे गेन आ रहा है या लॉस। देखिए यहाँ रिवैल्यूएशन DR कितने से हुआ है? 4,750 से, और यहाँ CR कितने से हो रहा है? 15,000 रुपये से। तो देखिए CR ज़्यादा है, 15,000 CR, 4,750 DR, तो 10,250 क्रेडिट बैलेंस है, और रिवैल्यूएशन का जो क्रेडिट बैलेंस है वो गेन होता है, इसे हम पार्टनर्स में बांटेंगे। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू
चिंतन्स कैपिटल, आयुष कैपिटल, सुधास कैपिटल। 10,250 का गेन है। इनके 5-3-2 जो इनका ओल्ड रेशियो है उसी में से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो देखिए चिंतन के हिस्से में आएगा 5,125, इसके में आएगा 3,075, इसके में आएगा 2,050। तो ये रिवैल्यूएशन का भी काम हो गया। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो भी अमाउंट पेबल है उसका सेटलमेंट करना। अब वो सेटलमेंट तभी पॉसिबल है जब हमें ये पता हो कि रिटायरिंग पार्टनर का टोटल कैपिटल का बैलेंस कितना है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। यहाँ पर बताया है कि 20,000 का तो चेक से पेमेंट किया गया है, तो पेमेंट करने की एंट्री होगी चिंतन्स कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, और जो इसका बैलेंस है वो इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा तो टू चिंतन्स लोन। तो अब हमें ये तो पता है कि 20,000 रुपये का चेक से पेमेंट हो गया, बाकी कितना रह गया वो नहीं पता। उसके लिए हमें चिंतन का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम चिंतन का जो कैपिटल का बैलेंस है 90,000 रुपये बैलेंस शीट में दिख रहा है वो लिख देंगे। अब हम जितनी भी जनरल एंट्री की है वहाँ से पोस्टिंग देते जाएंगे। तो यहाँ देखिए चिंतन का कैपिटल अकाउंट CR हो रहा है 50,000 से, तो बाय आयुष कैपिटल बाय सुधास कैपिटल 30,000 आयुष ने दिए थे गुडविल के और 20,000 सुधा ने। इसके बाद देखिए जनरल रिजर्व में से चिंतन को 10,000 मिला था बाय जनरल रिजर्व 10,000। इसके बाद जो रिवैल्यूएशन हुआ था उसका गेन मिला था चिंतन को 5,125, तो बाय रिवैल्यूएशन 5,125। तो यहाँ से हम देखें टोटल इसका जो बैलेंस निकल रहा है फॉर्म की तरफ वो आ रहा है 1,55,125, जिसमें से 20,000 रुपये तो चेक से पेमेंट हो गया है, बाकी बच गया 1,35,125, वो हम चिंतन के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमें ये पता चल गया कि लोन का अमाउंट कितना है, वो हम इस एंट्री को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर टू चिंतन लोन 1,35,125, टोटल 1,55,125। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 37।